हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्यार, आप देख रहे हो हिंदी वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैसिक एक्स OS 15 अवेलेबल हो गया है MI2 डिवाइस के लिए। जो मैसिक OS है उसका 13 का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, 14 का भी रिव्यू किया हुआ हूँ। अभी दोस्तों मैसिक OS 15 अवेलेबल हुआ है MI2 डिवाइस के लिए, जैस्मिन के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाके माई डिवाइस में जाके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ MI12.1 हमें यहाँ पर मिलता है मैसिक की तरफ से। यार डेवलपर का नाम है, यानी कि बहुत ही प्यारा डेवलपर है, एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड डेवलपर का नाम भी यहाँ पर आप पढ़ पाओगे। और जो सिक्योरिटी पैच लेवल है दोस्तों आप देख पाओगे थोड़ा सा पुराना है, जून का हमें यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाता है। बात करते हैं इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया ऐड किया गया है। बहुत से लोगों का पहले सवाल जो है वो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, मतलब आंसर दे देता हूँ सवाल का। बहुत से लोगों का सवाल रहता है जो मैसिक OS है वो अच्छा है क्या, Xiaomi UI अच्छा है क्या, MI ROM अच्छा है। जो मैसिक OS है दोस्तों वो Xiaomi UI के ऊपर बेस करके तैयार किया जाता है और ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट मिलती है एज कम्पेयर टू Xiaomi UI के ROM के ऊपर। ठीक है, बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर डेवलपर की तरफ से क्या क्या ऐड किया गया है। ये जो ROM है पोर्ट ROM है Redmi Note 7 से पोर्ट किया गया है आई गेस। सबसे पहले आपको नया कॉन्फ़िग को अप्लाई किया गया है इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट जो है जो सिस्टम एप्लीकेशन होती है MI का जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे अप टू डेट कर दिया गया है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया गया है। एंड लास्ट बिल्ड के अंदर आपको दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिला था, उससे यहाँ पर हटा दिया गया है क्योंकि MI2 के अंदर तो एमोलेड डिस्प्ले है नहीं, नॉर्मल LCD डिस्प्ले है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का कोई भी काम नहीं है। हटा दिया, अच्छा बात हुआ दोस्तों, रैम कुछ फ्री हुआ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हटा दिया गया है एंड स्टेबिलिटी के ऊपर इंप्रूवमेंट किया गया है, स्टेबिलिटी के ऊपर भी काम किया गया है। अगर आप एड्रेनो ड्राइवर को 475 में दोस्तों आप अपडेट कर लोगे तो जो फेस अनलॉक है दोस्तों काम नहीं करेगा। अभी मैं बता दूं जो फेस अनलॉक है वो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। आपके सामने मैंने दोस्तों फेस अनलॉक को डाला था, फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत फास्ट है भाई साहब। ये देखो फेस डाल दिया, बूम। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो वो भी दिखाता हूँ, ये देखो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर माना जाएगा। जो थीम एप्लीकेशन है उसे नया वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है। थीम वर्जन को नया वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है। डायनामिक वॉलपेपर का ऑप्शन है, फॉन्ट का ऑप्शन है, आइकॉन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो म्यूजिक एप्लीकेशन है, जो मैसेज एप्लीकेशन है, जो स्कैनर एप्लीकेशन है, उसे भी दोस्तों नया वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है। जो म्यूजिक है कुछ इस तरह से मिलता है नया वर्जन के अंदर। उसके बाद जो मी शेयर एप्लीकेशन है, जो ब्राउजर एप्लीकेशन है, जो गैलरी एप्लीकेशन है, क्लॉक है, एक्सप्लोर है, डॉक्यूमेंट है, सभी को दोस्तों नया वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड आप इस ROM को आराम से यूज़ कर सकते हो। बाय द वे MI2 डिवाइस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 660 मिल जाता है। उसके बाद एक ह्यूज इंप्रूवमेंट और एक नया चीज़ ऐड किया गया है कैमरा के अंदर। कैमरा को ओपन करने के बाद अगर आप पोर्ट्रेट मोड में जाओगे तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर बग है, पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा है। अगर पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करना चाहते हो तो गूगल कैमरा को यूज़ कीजिए। एंड गूगल कैमरा से आता है जो कैमरा 2 API है उसके अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो आप आराम से गूगल कैमरा की यूज़ कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड के अंदर नया फीचर ऐड किया गया है। सिंपली मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा लॉन्ग एक्सपोजर का सपोर्ट। ये क्या है, अगर आप गूगल कैमरा के अंदर दोस्तों जो एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड है उसे आप यूज़ कर चुके हो तो जो लॉन्ग एक्सपोजर है वो सेम चीज़ है। यहाँ पर आपको मूविंग क्राउड, नियॉन ट्रायल्स, स्लिकी वाटर, लाइट पेंटिंग, स्टार्स के लिए, ट्रायल्स के लिए मिल जाती है। इसे आप यूज़ करने के लिए आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए, वरना दोस्तों जो लॉन्ग एक्सपोजर फोटो से उसे आप क्लिक नहीं कर पाओगे। इसके बारे में शायद मैं इन डिटेल में वीडियो लाऊँ तो समझ लेना। जो गूगल कैमरा के अंदर एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड है उसे ही दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया गया है, बट जो गूगल कैमरा का एस्ट्रो फोटो मोड है वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग एक्सपोजर। यहाँ पर आपको मोड के अंदर लॉन्ग एक्सपोजर मोड मिल जाती है, जो कि नया ऐड किया गया है MI UI के तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर डायनामिक शॉट काम कर रहा है, AI काम कर रहा है। जो बग है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के अंदर, पोर्ट्रेट मोड काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। बहुत सारी यहाँ पर फिक्सेस किया गया है, बहुत सारी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी उसे भी फिक्स करके दिया गया है। वेलकन GPI API को अपडेट कर दिया गया है नया वर्जन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एज वेल अगर बात करूँ यहाँ पर आइकॉन्स की, तो आइकॉन्स दोस्तों यहाँ पर HD आइकॉन को प्रोवाइड किया गया है। एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर एनिमेटेड आइकॉन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो जो आइकॉन्स है दोस्तों वो एनिमेटेड नहीं है। ठीक है, एक चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, आइकॉन्स यहाँ पर आपको एनिमेटेड नहीं मिलती है। अगर बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको दोस्तों जो इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग है उसका भी ऑप्शन नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलेगा। पर इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग का अगर ऑप्शन मिलता तो अच्छी बात होती, बट यहाँ पर हमें इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है।
और एक बात करो दोस्तों, यहाँ पर हमें प्ले स्टोर इनबिल्ट मिल जाती है, आपको अलग से प्ले स्टोर को फ्लैश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्ले स्टोर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हमने प्ले स्टोर को अभी अभी इंस्टॉल करके देखा है, मतलब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। पर यहाँ पर प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट के अंदर डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन मिला है। इसका मतलब है जो गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन है दोस्तों पहली दफ़ा काम नहीं करेगा। आपको मैजिक्स को इंस्टॉल करके सेफ्टी को पास करके दोस्तों मैजिक्स को हाइड करने के बाद आप यूपीआई बेस एप्लीकेशन को आराम से यूज़ कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। इस पार्टिकुलर अपडेट के अंदर जो सिस्टम है उसे और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। जो बैटरी लाइफ है आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी। यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है, मोबाइल डेटा भी यहाँ पर काम कर जा रहा है। लॉक स्क्रीन के अंदर देखो दोस्तों नॉर्मल स्टेप है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ है। चार्जिंग एनिमेशन को आप यहाँ से चेंजेस कर पाओगे एंड आपको नया जो लॉक स्क्रीन के अंदर जो क्लॉक फॉर्मेट है वो भी मिल जाती है। एज वेल यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन कॉल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ब्राइटनेस लेवल के अंदर आपको सनलाइट मोड मिल जाएगी। डार्क मोड बढ़िया काम करती है, फोकस जो फोर्स डार्क मोड है वो भी काम करती है दोस्तों। और यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम फॉन्ट भी मिल जाती है, देख पाओगे बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर हमें फॉन्ट्स मिलती है जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देती है। एंड यहाँ पर आप स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हो दोस्तों। स्टेटस बार के अंदर हाइट इन्फो टॉगल का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाएगी, जो स्पीड है उसे शो कर सकते हो। डुअल नेटवर्क आइकॉन का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस तरह की हैंडली फीचर आपको मिलती है। अलार्म एंड ब्लूटूथ का जो आइकॉन होता है उसे भी आप डिसेबल कर पाओगे। सो कुछ इस तरह से हमें मिलती है। यहाँ पर हमें एंड्रॉइड ही कर देते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। सो कुछ इस तरह से काम करता है। बढ़िया हमें छोटे मोटे जो कस्टमाइजेशन मिलती है MIUI 12 के साथ वो काफ़ी अच्छा है। फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों काम कर रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। बैटरी लाइफ की बात करो दोस्तों, जो बैटरी लाइफ हमें फिलहाल मिला है काफ़ी अच्छा है, डिसेंट बैटरी बैकअप मिला है। एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ बैटरी बैकअप की, वो भी काफ़ी अच्छा है। बैटरी ड्रेन का कोई भी इशू मैंने फेस नहीं किया है। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कंट्रोल सेंटर है इसमें थोड़ा सा मैंने दोस्तों कुछ सेकंड का डिले महसूस किया है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर जल्दी जल्दी हो रहा है, बट अगर मैं इस तरह से करूँगा थोड़ा सा टाइम लेता है। जो कंट्रोल सेंटर है इसका जो एनिमेशन है दोस्तों, इस एनिमेशन थोड़ा सा चॉपी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों जो Redmi Note 4 है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं कंट्रोल सेंटर के अंदर। सो कंट्रोल सेंटर के अंदर कुछ टाइम मुझे महसूस होता है एज ए रिव्यूअर थोड़ा सा चॉपी है, बट MIUI 11 के साथ कोई भी इशू नहीं है दोस्तों। एक्चुअली जो कंट्रोल सेंटर है, ये जो पीछे का जो ब्लर हो रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इशू है। जो ग्राफिक है यहाँ पर ग्राफिक का काम है, मतलब CPU का काम है, क्योंकि पीछे का जो ब्लर हो रहा है इसमें थोड़ा सा CPU भी इन्वॉल्व होता है, मतलब CPU का भी परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए जो ग्राफिक की प्रॉब्लम है दोस्तों। ये देखो कंट्रोल सेंटर के अंदर ये इशू देखिए, इस बार ब्लर ही नहीं हुआ। सो ये इशू मैंने महसूस किया है दोस्तों। कंट्रोल सेंटर के अंदर कुछ जो ब्लर है दोस्तों काम नहीं करता है एंड थोड़ा सा डिले आता है, बट जो आपका नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास काम करते हैं, कोई भी इशू यहाँ पर मैंने नोटिस नहीं किया है। उसके बाद फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपको नया जो वॉलपेपर के अंदर लाइव और सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट आ गया है। कुछ सिस्टम वॉलपेपर भी मिलती है कुछ इस तरह से, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ सिस्टम वॉलपेपर क्या क्या है। ये दोस्तों कुछ सिस्टम वॉलपेपर हमें मिलती है जो कि डेवलपर की तरफ से है, BlissRoms की तरफ से। एनीवे होम के अंदर दोस्तों आपको नया नया फीचर्स मिलती है, मतलब जो मार्स एंड आर्थ का वॉलपेपर है उसे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, देख पाओगे बहुत ही प्यारा है। एंड इसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर दिया, उसके बाद बूम देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ पर दिखता है। एंड इसे आप चेंज भी कर पाओगे, वॉलपेपर में जाना, सुपर वॉलपेपर में जाना, उसके बाद होम एंड रेड प्लानट मतलब मार्स का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। मार्स में टैप करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लोड होगा। ऐसा मार्स में टैप किया था, सो यहाँ पर मार्स में अप्लाई, ओके इस बार अप्लाई हुआ है, देख पाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर वॉलपेपर के अंदर हमने ग्लिच नोटिस किया दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट काम आपका जो है दोस्तों हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है, देख पाओगे। फर्स्ट क्लास यहाँ पर हमें वॉलपेपर मिलती है। सो वॉलपेपर में जाके, सुपर वॉलपेपर में जाके यहाँ से आप अप्लाई कर देना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। सो फिर से जो वॉलपेपर है उसे ही अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बट कोई भी इशू नहीं है दोस्तों। बाकी बात करूँ दोस्तों, ये जो ROM है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ROM है। अगर आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि MIUI 12 का स्टेबल ROM अवेलेबल है, तो भाई साहब MIUI 12 का स्टेबल ROM जो स्टेबल जो वाट है, ये वाट कहाँ पर भी यूज़ नहीं होता है, मतलब ये जो इस वाट के साथ कोई भी ROM अवेलेबल नहीं है। जितने भी ROM आप देख पाओगे दोस्तों, सभी MIUI 12 जो चाइना के ऊपर अवेलेबल है उसको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसमें मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद उससे स्टेबल किया जाता है, उसके बाद हमारे फ़ोन्स के लिए पोर्ट करके अवेलेबल कर दिया जाता है, ठीक है। सो जितने भी ROM में रिव्यू करता हूँ मोस्टली MIUI 12 का बीटा जो है उसको पकड़ के, उसे स्टेबलाइज करके, उसे ट्वीक करके, उससे ऑप्टिमाइज करके हमारे फ़ोन के लिए पोर्ट करने के बाद ही अवेलेबल किया जाता है। सो आप इस चीज़ को आपको मान लो, जब
MIUI 12 का ग्लोबल स्टेबल रॉम आएगा उसके अंदर कोई भी फीचर नहीं होगा, बट जो MIUI 12 का चाइना बीटा रॉम है उसके अंदर भर भर के फीचर है और भर भर के स्टेबलेशन मिलेगा। बीटा रॉम होगा MIUI 12 का जो चाइना बीटा है वो दोस्तों नाम में ही बीटा है बट काम में स्टेबिलिटी है। सच बता रहा हूँ भाई साहब, जितने भी रिव्यूअर है सबको पूछना, जो बीटा रॉम है दोस्तों MIUI 12 का चाइना बीटा रॉम वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ग्लोबल बीटा, इवन ग्लोबल स्टेबल रॉम। सो अलग से सिर्फ स्टेबल वाट के लिए कोई रॉम को फ्लैश मत करना, आप खुद से इस रॉम को यूज़ कीजिए, खुद से इस ट्राई कीजिए। आपका जो डेली रूटिंग है, डेली यूज़र है, यूज़र एप्लीकेशन है उसे यूज़ कीजिए। अगर आपको इशू आती है तभी दोस्तों आप इसे बीटा कह सकते हो और इसे चेंज करके और कोई रॉम के अंदर स्विच कर सकते हो। बट मेरी तरफ से डेली लाइफ के अंदर कोई भी इशू नहीं है, फर्स्ट क्लास रॉम है, बहुत स्टेबिलिटी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के साथ रॉम मिलता है। तो जरूर से इस रॉम को ट्राई कीजिएगा अभी के अभी। एनीवे आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।